दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता और अवसाद कैसे हमारी मानसिक शांति को बाधित कर रहे हैं। लेकिन चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। समाधान तो सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही कार्यों में निहित होता है। जब मन का संतुलन खो जाता है तो जीवन की सारी समस्याएं हमें बड़ा रूप लेकर दिखाई देती है। लेकिन अगर मन शांत हो तो वही समस्याएं छोटी लगने लगती है। यदि बात गौतम बुद्ध ने वर्षों पहले सिखाई थी, गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से चिंता से मुक्ति का मार्ग कैसे निकाले, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अब हम एक प्रेरणादायी कहानी पर आते हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी उस समय की है जब एक युवा आदमी बहुत ज्यादा चिंता में था और हर समय चिंता करता था कि उसका भविष्य क्या होगा। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह लगातार सोचता रहता था कि क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा या नहीं। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ। हर समय सोचता रहता हूँ कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम इस चिंता से कुछ अच्छा पा सके। उस आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मुझे केवल और केवल दुख मिला है। बुद्ध ने फिर कहा, तो फिर तुम क्यों उस चीज को अपने साथ रखे हो जो तुम्हें दुखी कर रही है। चिंता छोड़ दो। जैसे एक भारी पत्थर को तुम उठा नहीं सकते तो उसे छोड़ देते हो, चिंता भी उसी तरह एक बोझ है, उसे छोड़ दो। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान और स्वीकृति का महत्व समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि चिंता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे स्वीकार करके मन को शांति में रखना ही सही तरीका है। यहाँ हम ध्यान के महत्व और उसकी प्रक्रिया पर बात करेंगे। जैसा गौतम बुद्ध ने सिखाया था, ध्यान न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि यह आत्म स्वीकृति और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो आप अपनी चिंता को एक बादल की तरह देखते हैं जो धीरे धीरे गुजर जाता है। यह आपकी स्थायी वास्तविकता नहीं है बल्कि यह अस्थायी है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन की कहानी से पेश करेंगे जिनमें एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और मानसिक शांति प्राप्त की। यह कहानी इस बात को दर्शाएगी कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के युग में भी कितनी शक्तिशाली है। एक महिला जो अपने काम के तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण चिंता में थी, ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उसने अपने जीवन में संतुलित और शांति पाई। चिंता केवल आपके मन का एक खेल है। जैसे बुद्ध ने कहा था, इसे जाने दो, अपने मन को शांत करो और आप देखेंगे कि जीवन की सारी मुश्किलें कैसे अपने आप हल हो जाएंगी। जब वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वह बोला, लेकिन बुद्ध, मेरे पास परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। मेरी चिंता मुझे जीने नहीं दे रही है। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। वह आदमी थोड़ा चौंका लेकिन तुरंत बोला, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर तुम अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो क्या तुम उन्हें अपनी चिंता का बोझ देना चाहोगे। यह सवाल सुनकर आदमी का सिर झुक गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर बोला, नहीं बुद्ध, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। हर पल मेरे मन में यह सवाल उठता है, अगर कुछ गलत हो गया
गया तो क्या होगा। बुद्ध ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह डर तुम्हारे मन का भ्रम है। भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को नष्ट कर रही है, लेकिन याद रखो सिर्फ इस क्षण का अस्तित्व है, ना अतीत का ना भविष्य का। क्या तुम इस क्षण को जी सकते हो। वह आदमी हैरान होकर बुद्ध को देखता रहा। लेकिन यह कैसे संभव है। बुद्ध ने कहा, चिंता अपने आप मेरे अंदर उठती है, मैं इसे कैसे रोकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान करने का तरीका बताया। जब तुम्हारे मन में चिंता उठे तो उसे सिर्फ एक विचार मान कर देखो, उसे अपना ना समझो, उसे जाने दो जैसे हवा बहती है और हर चीज को छोड़ देती है। अब बुद्ध ने उसे ध्यान की गहराई सिखाई। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस अपने सांसों को महसूस करो। जब चिंता का कोई विचार उठे तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस आते जाते देखो जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। वह आदमी धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने लगा। उसकी सांसें धीमी हुई, मन शांत होने लगा। कुछ मिनटों बाद वह आंखें खोलता है तो बुद्ध की ओर देखता है। यह अजीब है, कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी चिंता गायब हो गई है, लेकिन क्या यह हमेशा रहेगा। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यह तभी तक रहेगा जब तक तुम इसे पकड़कर रखोगे। जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे वह गायब हो जाएगा, जैसे हाथ से रेत फिसलती जाती है। अब वह आदमी रोज ध्यान करने लगा। पहले तो उसकी चिंता हर दिन वापस आ जाती थी, लेकिन उसने बुद्ध की सलाह मानी। हर बार जब चिंता का विचार आता वह उसे बस देखता, उसे बिना कोई महत्व दिए छोड़ देता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी चिंता कम होने लगी और उसका मन शांत रहने लगा। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, बुद्ध, अब मैं समझ गया हूँ, चिंता को पकड़कर रखने से कोई लाभ नहीं है। यह सिर्फ मुझे और मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुँचाती है। अब मैं हर पल को जीता हूँ और जब चिंता आती है तो बस उसे देखने देता हूँ। बुद्ध ने संतोष पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही मार्ग पा लिया है। चिंता एक अस्थायी भाव है, इसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। बस तुम इसे जाने देते हो तो शांति स्वयं ही आ जाती है। यह कहानी सिखाती है कि चिंता चाहे कितने भी बड़े क्यों ना लगे, अगर हम इसे अपने विचारों की तरह स्वीकार कर ले और उसे लड़ने की बजाय उसे जाने दे तो हमारे जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं हमारे भीतर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। चिंता जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे अपना अस्तित्व मत बनाओ। इसे देखने दो, उसे जाने दो और खुद को उस शांति में डूब जाने दो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से उस व्यक्ति का जीवन बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपनी चिंता को संभालना ही नहीं जानता था, बल्कि उसने आंतरिक शांति भी प्राप्त कर ली थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, मैंने आपकी शिक्षा से बहुत कुछ सीखा है बुद्ध, लेकिन अब मैं दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह चिंता और अवसाद से घिरे हुए हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में यह करुणा का भाव उत्पन्न हुआ है, वह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रखो हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम उन्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हो, चलना उन्हें खुद ही होगा। बुद्ध से विदा लेकर वह व्यक्ति अपने गांव लौट आया। गांव में पहले जैसी चिंता और बेचैनी नहीं थी। उसके चेहरे पर अब उसके भीतर एक अनोखी शांति थी जो उसकी हर हरकत में झलक रही थी। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम तो हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन अब तुम इतने शांत कैसे हो गए? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि चिंता को छोड़ देना ही सच्ची शांति का मार्ग है। गांव के लोग चौंक गए। क्या यह सच में संभव है? क्या हम भी अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, हाँ बिल्कुल, चिंता केवल एक विचार है और जब हम इसे पहचान कर उसे जाने देते हैं तब शांति हमारे पास आती है। बुद्ध ने मुझे
मुझे ध्यान और स्वीकृति का मार्ग दिखाया जिसे मैंने अपनाया। उस व्यक्ति ने गांव के लोगों को भी ध्यान सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें एकत्रित किया और कहा, आओ मैं तुम्हें वह सिखाता हूँ जो बुद्ध ने मुझे सिखाया है। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और जो भी विचारे तुम्हारे मन में आए उसे बस देखो, उसे जाने दो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे गांव के लोग भी ध्यान करने लगे। पहले कुछ दिन वे अपने विचारों से परेशान होते रहे, लेकिन कुछ समय के साथ उन्हें भी उस व्यक्ति की तरह शांति मिलनी शुरू हो गई। गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने लगा। लोग पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर चिंता नहीं करते थे, बल्कि हर दिन का आनंद लेते थे। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति का गांव एक उदाहरण बन गया। आसपास के अन्य गांवों से लोग वहां आने लगे, वह देखने के लिए कि यहाँ के लोग इतने शांत और खुशहाल कैसे हैं। उस व्यक्ति ने उनकी भी मदद की और धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई जानने लगा कि चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना ही सही मार्ग है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास लौटा। वह उसके चरणों में झुककर बोला, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने वह शांति पाई है जिसे मैं हमेशा खोजता था और अब मैं दूसरों को भी मदद कर रहा हूँ। बुद्ध ने उसके चेहरे पर संतोष देखा और बोले, यह तुम्हारी अपनी मेहनत का परिणाम है। तुमने अपने मन को समझा, उसे शांत किया और अब दूसरों की भी मदद कर रहे हो। यही सच्ची सेवा है। गौतम बुद्ध ने अंत में उसे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। याद रखो, बुद्ध ने कहा, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। मन हमेशा विचार उत्पन्न करेगा और उस विचारों से चिंता और डर भी आएगी, लेकिन यदि तुम हर पल में सचेत रहोगे तो तुम हर बार शांति पा सकते हो। यही ध्यान का असली सार है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर अपने जीवन के हर पल को पूर्णता के साथ जीने का निश्चय कर लिया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करता रहूंगा और दूसरों को भी इस मार्ग पर लाने की कोशिश करूंगा। जब हम चिंता को छोड़कर वर्तमान क्षण को पूरी तरीके से जीना सीख लेते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। यह मार्ग मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सबसे अधिक फलदायक भी है। कुछ समय तक जब कुछ ठीक चल रहा था, गांव में शांति थी, लोग ध्यान में लीन थे और व्यक्ति खुद को बेहद शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, अचानक एक बड़ी समस्या ने उसे घेर लिया। उसके गांव में एक भयानक अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई, पानी की कमी हो गई और गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान होने लगे। हर कोई घबरा गया। जो शांति उसने ध्यान से पाई थी वह धीरे धीरे टूटने लगी। अब लोग फिर से चिंता में डूब गए। हम क्या करेंगे? अगर यह अकाल लंबे समय तक रहा तो क्या होगा? वह व्यक्ति जिसने अब तक गांव के लोगों को शांति और ध्यान का पाठ सिखाया था, खुद को भी इस कठिन परिस्थिति से संघर्ष करता हुआ पाया। उसकी भी चिंताएं वापस लौट आई। वह सोचने लगा, क्या मैं शांति पा सका हूँ या यह सब केवल तब तक था जब तक जीवन सरल था। एक दिन उसने खुद को पूरी तरह से बेचैन पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस विपत्ति में बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे लागू करे। बुद्ध के पास लौटने का निश्चय करता है। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, आपने मुझे सिखाया था कि ध्यान और स्वीकृति से चिंता से मुक्त पाई जा सकती है, लेकिन अब जब मैं मेरे गांव में अकाल पड़ा है तो मुझे फिर से वही चिंता महसूस हो रही है। क्या ध्यान और स्वीकृति सचमुच कठिन समय में भी काम करते हैं? बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर बार यह जरूरी नहीं कि ध्यान और स्वीकृति का प्रभाव तुरंत देखे, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धन की जरूरत है। वह व्यक्ति चकित होकर पूछता है, कैसे गुरुजी? जब मेरी चिंताएं असली है, जब लोग की भूख और प्यास सच में है, तो मैं कैसे शांति पा सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी चिंता वास्तविक
दिखता है, लेकिन इसे हल करने का रास्ता भी तुम्हारे पास है। जब शांत होता है तब समाधान प्रकट होते हैं। अगर फिर से अपने ध्यान में लौट आओ तो तुम देखोगे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, तुम उसके बीच में भी शांति और समाधान पा सकते हो। यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने बुद्ध के शब्दों पर ध्यान दिया और गांव लौटकर ध्यान करने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, हमें इस समय में धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी। हम चिंता करके इस अकाल को नहीं हरा सकते। हमें एक साथ ध्यान करना होगा और समाधान खुद हमारे सामने आएंगे। गांव के लोग पहले से हताश थे, लेकिन उन्होंने व्यक्ति की बात मानी और ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय उनके मन शांत होने लगे और वे खुद को समस्याओं से थोड़ा दूर महसूस करने लगे। फिर धीरे धीरे उनके मन में समाधान आने लगे। किसी ने सुझाव दिया कि वे आसपास के गांवों में जाकर मदद मांग सकते हैं, तो किसी ने कहा कि उन्हें एक नजदीकी नदी के किनारे खेती करनी चाहिए। इन छोटे छोटे विचारों ने मिलकर बड़े समाधान को जन्म दिया। गांव के लोग फिर से संगठित हुए। उन्होंने नई योजना बनाई और जल्दी ही उनके गांव ने अकाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। कई महीने बाद जब गांव में फिर से समृद्धि लौट आई, वह व्यक्ति बुद्ध के पास फिर से पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में संतोष और शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आया है कि शांति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि यह तब भी होती है जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। शांति को बाहरी चीज नहीं, यह हमारे भीतर की अस्थायी है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर मन शांत हो तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कुछ समय बीत चुका था। गांव में शांति लौट आई थी। फसलें फिर से लहलहा रही थी और लोग अब जीवन की कठिनाइयों का सामना बुद्ध की शिक्षाओं को अपना कर रहे थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई। यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि लोग भयभीत हो उठे। हर तरफ घबराहट का माहौल था। लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी और गांव वाले फिर से चिंता में डूबने लगे। उस व्यक्ति ने जब यह देखा तो उसके मन में भी चिंता ने जन्म लिया। उसने सोचा, मैं अकाल का सामना तो कर लिया, लेकिन इस बीमारी का क्या करूं? कैसे इन लोगों की मदद करूं? क्या ध्यान और स्वीकृति यहाँ काम करेंगे? उसने इस कठिन परिस्थिति में भी बुद्ध की बातें याद की। वह सोचने लगा, गुरुजी ने कहा था कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम मन शांत हो तो समाधान खुद ही मिल जाते हैं। क्या इस बार भी मैं अपने मन को शांत रख कर इस समस्या का समाधान पा सकता हूँ? उसने फिर से ध्यान कराना शुरू किया। ध्यान के माध्यम से उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, यदि बीमारी फैली है तो हमें इसे फैलने से रोकने का उपाय करने होंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। उसने गांव वाले को एकत्रित किया और उन्हें समझाया, यह समय घबराने की नहीं है। अगर हम मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे तो हम इसे हरा सकते हैं। हमें अपने घरों को साफ रखना होगा, बीमार लोगों का इलाज कराना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य नहीं खोना है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले थोड़ा शांत हुए। उन्होंने उसकी सलाह मानी और मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ लोग बीमारों की देखभाल में लग गए तो कुछ ने गांव की सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया। धीरे धीरे सामूहिक प्रयासों से बीमारी का प्रभाव कम होने लगा। जो पहले भय का माहौल था वह अब एकजुटता और हिम्मत में बदलने लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मन में एक
आंतरिक संघर्ष चल रहा था। हर दिन जब वह बीमार लोगों को देखता तो उसके मन में चिंता और डर लौट आते थे। उसने फिर से बुद्ध की शिक्षाओं का सहारा लिया और हर रोज ध्यान करता। ध्यान में उसने यह अनुभव किया कि डर और चिंता कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होते। वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें स्वीकार कर लें और उनसे लड़ने की बजाय उन्हें जाने दे तो वे हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धीरे धीरे उसका मन फिर से शांत हो गया। उसने अपने मन के भीतर की बेचैनी को पहचान लिया और उसे जाने दिया। वह अब जान चुका था कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, असली लड़ाई हमारे मन के भीतर ही होती है। अगर हम अपने मन को संभाल ले तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद बीमारी पूरी तरीके से नियंत्रित हो गई। गांव के लोग पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित हो गए थे। अब वे जानते थे कि चाहे जीवन में कैसी भी चुनौती आए, अगर वे एकजुट रहेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे तो वे हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। उस व्यक्ति ने फिर से बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं अब समझ चुका हूँ कि जीवन में हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। बीमारी के समय भी मैंने सीखा कि अगर हम डर और चिंता को स्वीकार कर लेते हैं तो वे हमें कमजोर नहीं बना सकते। बुद्ध ने उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। जीवन में डर और चिंता बार बार आएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें पहचान कर जाने दोगे तो तुम हमेशा शांति में रहोगे। अब वह व्यक्ति केवल अपने गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों का भी मार्गदर्शन बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। उसने जो ज्ञान बुद्ध से पाया था उसे वह अब सबके साथ बांट रहा था। अपने गांव में एक छोटी सी ध्यानशाला बनाई जहां लोग रोज ध्यान करने आते थे। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी चुनौती क्यों ना हो, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम अपने जीवन को शांत रखकर और ध्यान का अभ्यास करते हुए इन्हें स्वीकार कर ले तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि चिंता, डर और तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकृति देकर हम शांति पा सकते हैं। चुनौतियों का सामना करना ही जीवन का है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। ध्यान, स्वीकृति और एकजुटता ही हमें हर कठिनाई से पार ले जा सकते हैं। गांव में अब शांति और समृद्धि थी, लेकिन जीवन की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। एक दिन एक विशाल तूफान आया जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। गांव के घर बर्बाद हो गए, पेड़ गिर गए और फसलें पूरी तरह नष्ट हो गए। गांव वाले फिर से चिंता और भय फैल गया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अब हम क्या करेंगे? हमने पहले ही अकाल और बीमारी से संघर्ष किया है, लेकिन यह तूफान सब कुछ खत्म कर देगा। व्यक्ति ने भी पहली बार अंदर से घबराहट महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्या हर बार जीवन हमें केवल कठिनाई ही देगा? लेकिन फिर उसने ध्यान किया और बुद्ध के शब्दों को याद किया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी शांत हो गई। उसने महसूस किया कि यह तूफान भी अन्य कठिनाइयों की तरह ही है, आएगा और चला जाएगा। तूफान के बाद जब उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया तो बुद्ध ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। तुमने हर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मन को शांत रखा है और अपने गांव को भी साथ में आगे बढ़ाया है। लेकिन याद रखो, जीवन में तूफान आते रहेंगे, शांति और ध्यान ही तुम्हारा असली सहारा है। व्यक्ति ने सिर झुकाकर बुद्ध को धन्यवाद कहा और वापस अपने गांव लौट आया। गांव वाले अब भी टूटे हुए घरों और बर्बाद फसलों को देख रहे थे, लेकिन व्यक्ति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, यह तूफान केवल एक
और परीक्षा है। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम इस संकट से भी उभर जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने मन को शांत रखें और डर से प्रभावित ना हो। गांव वाले व्यक्ति की बात मानी और फिर से मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने घरों को दोबारा बनाया, पेड़ लगाए और फसलें बोई। धीरे धीरे गांव ने फिर से अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली। लोगों ने सीखा कि कठिनाइयों के बावजूद अगर मन में शांति हो तो कोई भी तूफान उनका रास्ता नहीं रोक सकता। अब जीवन में कठिनाइयां आती है जाती है, लेकिन सच्ची शांति हमारे मन के भीतर होती है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर है। अपने मन की शांति को पहचानने का एकमात्र तरीका है ध्यान। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में तूफान, अकाल, बीमारी ये सभी केवल अस्थायी है, लेकिन जो चीज हमेशा हमारे साथ रहती है वह है हमारा ध्यान और मन की शांति। अगर हम उसे संभाल ले तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल एक नई सीख होती है और हर बाधा के बाद नया सवेरा हमारा इंतजार करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानी और ज्ञानवर्धक बातें सुन सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।